9-11 महीने के बच्चे जिनके छातियों में गोलियां लगी थी, उनके हाथ में कौन से हथियार आपने देखे? उनके कड़े या फिर बंद मुट्ठी? कुछ कहानियां इतिहास की किताबों में नहीं मिलती, कुछ हीरो स्कूल की क्लास में नहीं पढ़ाए जाते, लेकिन जब पर्दे पर उनकी गूंज सुनाई देती है तो रूह कांप जाती है। केसरी चैप्टर 2 एक ऐसी कहानी है, एक ऐसे हीरो की जिसे शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, लेकिन जब सुनेंगे तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई, जहां गांधी, नेहरू और भगत सिंह जैसे नाम बार बार गूंजते हैं, वहां एक नाम कहीं भीड़ में दबकर रह गया, सी शंकरन नायर। अब इस नाम को देश की जनता के दिल में फिर से जिंदा किया है अक्षय कुमार की नई फिल्म केसरी चैप्टर 2 ने, जो 18 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है और आते ही हर ओर इनकलाब जिंदाबाद की गूंज उठा दी। 1919 का साल, अमृतसर का जलियांवाला बाग, सैकड़ों निर्दोष लोगों की चीखों से गूंजता वो दिन, जिसे इतिहास ने नरसंहार कहा और सत्ता ने जरूरत। लेकिन उस सन्नाटे को पहली बार अदालत में चुनौती दी थी एक वकील ने, जो खुद उस ब्रिटिश सिस्टम का हिस्सा था, और उसी का नाम था सी शंकरन नायर। केसरी चैप्टर 2 उनकी इसी बहादुरी को सामने लाती है। एक ऐसा केस जो सिर्फ कोर्ट में नहीं लड़ा गया, बल्कि जमीर और जुल्म के बीच लड़ा गया, जहां एक ओर था ब्रिटिश हुकूमत का रौब और दूसरी ओर एक भारतीय का साहस जो सच्चाई के साथ खड़ा था। अक्षय कुमार इस रोल में पूरी तरह ढल गए हैं। हर डायलॉग, हर बहस, हर मोनोलॉग में वो सी शंकरन नहीं, बल्कि एक आग की तरह दिखते हैं। एक ऐसी आग जो चुप नहीं रहती, जो न्याय के लिए दहाड़ती है। माधवन ब्रिटिश वकील के रोल में है, एकदम ठंडे, चालाक लेकिन जबरदस्त। अनन्या पांडे, जो अब तक सिर्फ ग्लैमरस रोल के लिए जानी जाती थी, इस बार वो चौंका देती है। लोगों ने थिएटर से निकलते वक्त कहा, अनन्या ने इस बार दिल जीत लिया। डायरेक्टर करण सिंह त्यागी और राइटर अमृतपाल सिंह बिंद्रा ने एक ऐसा सिनेमा रचा है जिसे फिल्म नहीं, तजुर्बा कहना चाहिए। हर फ्रेम बोलता है, हर सीन झंझोड़ता है, और कोर्ट रूम सीन्स वो तो सीधा रगों में उतर जाते हैं। कई दर्शकों की आंखें नम थी, कुछ सीट से उठ नहीं पा रहे थे। थिएटर्स में इनकलाब जिंदाबाद के नारे गूंज रहे थे। फिल्म को शुरुआती रिव्यूज में जबरदस्त तारीफ मिल रही है। फिल्म क्रिटिक तरन आदर्श ने इसे 4 स्टार देते हुए कहा, यह सिर्फ फिल्म नहीं, इतिहास की गूंज है। दर्शकों ने सोशल मीडिया पर लिखा, इस फिल्म ने दिल तोड़ दिया, लेकिन गर्व से भर भी दिया। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता तक फिल्म देखकर बोली, देश को ऐसी कहानियां जाननी चाहिए। फिल्म ने एडवांस बुकिंग में ही 85 लाख का आंकड़ा छू लिया था, और अब लगता है कि ये फिल्म हफ्ते भर में ही लोगों के दिलों पर चढ़ती जाएगी। केसरी चैप्टर 2 सिर्फ अक्षय कुमार की फिल्म नहीं है, ये एक अदृश्य इतिहास की आवाज है जो आज फिर गूंज रही है, और इस बार हम सबको ये आवाज सुननी चाहिए। कभी कभी फिल्में सिर्फ देखने के लिए नहीं होती, कभी कभी फिल्में हमें याद दिलाने के लिए होती हैं कि आज जो आजादी है वो कितनी कीमती है। केसरी चैप्टर 2 सिर्फ एक ऐसी कहानी है जिसे सिर्फ देखिए मत, महसूस कीजिए और गर्व कीजिए।